बेकार। तो संत कह रहे हैं, संत कहते तो है, पर पता नहीं अंतर में क्या है। आवे जना कहीं ले नहीं आवे, जावे जना कहीं ले नहीं जावे। क्या हक है तुम्हें ले जाने का? आते वक्त कुछ लेकर नहीं आता। क्यों नहीं लेकर आता? जिस साधन से चीज लाई जा सकती है, उस साधन को तो दुनिया ने लकड़ियों में जला दिया, ले जाओगे कैसे? जानने वाली तो एक आत्मा है, शरीर थोड़ी जाता है। तो जब साधन ही नहीं है शरीर रूपी ले जाने के लिए, तो आते वक्त तो कुछ नहीं, और जाते वक्त जैसे आए वैसे ही। बीच में तो आपका जो खेल रहा है, वो खेल आपने कैसे खेला है? क्या फाइनल मैच जीती है? सोच, फाइनल छोड़ के अभी तो सेमीफाइनल का भी विषय नहीं है। विषय है हमें आगम ज्ञान और उसके प्रति रुचि हो, प्रतीति हो, श्रद्धा हो। आनंद या सुख के लिए किसी भी बाह्य विषय का आधार नहीं है। आनंद खरीदने की चीज नहीं है। आनंद को तो खोजने का कार्य होना चाहिए। और किसकी खोज? तो स्वयं है। स्वयं ही स्वयं को खोज रहा है, स्वयं को खोज रहा है। वो मराठी में एक कहावत है कुछ, काखित कळसा न गावाला वळसा। कई बार ऐसा होता है, मालिक बैठा है चेयर पर, बहुत विचार चल रहे, कुछ लिख भी रहे, बहुत विचार चल रहे, और विचार करते करते चश्मा ऐसा ऊपर रख देता है। अरे ढूंढता है चश्मा कहाँ, चश्मा कहाँ, चश्मा कहाँ। सबको हरो हल्ला मचा दे, बोलो मालिक क्या चश्मा? क्या मालिक जी, चश्मा आपके सर पर है, लगाओ नीचे। चीज मेरे पास नहीं, मैं ही हूं। पास भी दूर में गया, कितना ही पास हो, वो भी दूर में चला गया। मैं ही हूं आनंद स्वरूप, और उस आनंद स्वरूप को पाने के लिए परमात्मा ने कहा सम्यक दर्शन की आवश्यकता है। तो ये श्रद्धा जो है, स्वरूप के प्रति जो श्रद्धा है, स्वरूप यानी आत्माश्रय से ही मिलता है आनंद। श्रद्धा आत्मा के प्रति हो, निज आत्मा के प्रति, और औरों के प्रति अहो भाव हो। तो परमात्मा कहते मार्ग थोड़ा चुना हुआ है। जब दर्शन सम्यक हो जाता है, दृष्टि हमारी सही हो जाती है, सही या सम्यक यानी वस्तु का स्वभाव जैसा है वैसा अनुभव में आ जाना। तो वस्तु कैसी है? द्रव्य गुण पर्याय सहित है। इसकी चर्चा आगे चलेगी। तो ज्ञानी जन ये कह रहे हैं, तो सम्यक दर्शन के प्राप्ति के 4 ही लक्षणों का समन्वय करना है। 4 लक्षण है उसके खास तौर से। तो पहला है सच्चे देव, शुद्ध क्षायिक भाव यानी मोह भाव से रही, केवल ज्ञान, केवल दर्शन सहित, वीतरागी यानी राग से भी पार हो गए। देव गुरु धर्म का भी राग नहीं रखा है। भाव वाले होने से वे मोक्ष स्वरूप है, तैयारियां है मोक्ष जाने की। तो सम्यक दर्शन के इन 4 लक्षणों का जरा हम समन्वय करें, थोड़ा समन्वय करें, जाने। तो 4 जो लक्षण बताए इन्होंने कि भाई देव, सच्चे गुरु और सच्चे जो कुछ है उनको जानना तो पड़ेगा, तो उनका समन्वय करें। 4 लक्षण जो बताए हैं, सच्चे देव, शास्त्र, गुरु पर दृढ़ विश्वास। गला भी काट दे तो भी कहना कि देवता संत ही है। ऐसे हमारे 10 श्रावकों का वर्णन चलता है उपासक दशांग में। लाख हो जाए ये कभी नहीं। ऐसी सत्यां हुई, श्राविकाएं हुई, जैसे जयंती श्राविका का वर्णन चलता है, और भी सत्यों का, श्राविकाओं का वर्णन चलता है। वे कितने दृढ़ थे। वे श्राविका ग्रस्त जीवन में होते हुए इतनी दृढ़ थी, और हम साधु भटकते भटकते पता नहीं क्या हो रहा है। कारण दीक्षा जो दी गई है, क्या वो ज्ञान पूर्वक है? क्या वह विवेक पूर्वक है? क्या या अंक बढ़ाने के लिए गुरु को वो दीक्षा है? क्या
जिसकी शिक्षा सही है उसकी दीक्षा सही है, और जिसकी दीक्षा सही है उसकी भिक्षा भी सही है। अगर शिक्षा सही नहीं तो दीक्षा भी सही नहीं, और दीक्षा भी सही नहीं है तो भिक्षा भी सही नहीं है। चारों ओर से मार खाता है। ठीक, दुनिया उसी नजरों से देखेगी आपको, कारण स्वयं को गलत में ढाल दिया हमने। थोड़ा चिंतन करो इस पर। ज़्यादा मैं कुछ नहीं, सब समझदार है, समझते हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँ इसमें। हाँ, तो सम्यक दर्शन के जो 4 लक्षण बताए उनका संबंध कि सच्चे देव शुद्ध क्षयिक भाव, यानी मोहनीय कर्म के 28 प्रकृतियों का जिसने क्षय किया वो 12वां गुण स्थान वाला क्षयिक भाव, और केवल ज्ञान केवल दर्शन सहित जो वितरागी भाव वाले, नहीं वितरागी सर्वज्ञ वितरागी कहो। सर्वज्ञ यानी केवल ज्ञान केवल दर्शन वाले है, और वितरागी कहो तो मोहनीय कर्म का जिसने क्षय कर दिया पूर्ण, वे वितरागी राग से पार चले गए, तो वे मोक्ष स्वरूप है। व्यारिहंत देव सच्चे गुरु आश्रव बंध का, यानी कर्म आने का और कर्म का बांधने का जो कार्य हो है, तो उसको आश्रव बंध का निरोध, निरोध यानी अवरोध यानी रोकना, निरोध कर दिया, रोकना। यहाँ का ये निरोध शब्द तुम्हारे संसार में गया है, यहाँ का शब्द है वो आगमों का, कि और बच्चे नहीं हो तो निरोध के कुछ क्या करते हैं जो कुछ। यहाँ भी नया आश्रय बन, यानी कर्म जो उदय में आए, उदय कर्म में स्वयं संवर सामयिक में बैठा है तो नई संतति को जन्म नहीं दिया, यानी नए कर्म का बंध नहीं किया। इसलिए कहते हैं उदय को बाण झोंके जाने दो, नैया की तैयारी मत करो, रोको। संवर सामयिक अंतरंग के, अंतरंग और बहिरंग दोनों ही शुद्ध, और वो भी सम्यक दर्शन पूर्वक हो। तो यानी जन आश्रव बंध निरोध तथा संवर निर्जरा की प्रतिमूर्ति, संवर और निर्जरा वो होगी सम्यक दर्शन पूर्वक। संवर निर्जरा जो मोक्ष का कारण है, बिना सम्यक दर्शन जो संवर सामयिक वो भी विवेक पूर्वक हो, तो वो व्यवहार जो है देवरियंत गुरु ने ग्रंथ और दयामय धर्म, पर उसमें भी सम्यक दर्शन की आवश्यकता है। तो पुण्य बंध का काम करती है जी, और वो पुण्य उच्च कोटि का होता है। बिना सम्यक दर्शन जो क्रिया हो रही है तो हीन कोटि का पुण्य होता है। जास मजबूत जो हमें देव गुरु धर्म के सानिध्य में बार बार लाकर विधि देता है, मार्ग प्रशस्त करता है, उसके पीछे पुण्य भी काम करे, पर वो पुण्य भी उच्च कोटि का। हीन कोटि का अगर पुण्य है तो नरक और तिर्यंज, और उच्च कोटि का पुण्य है तो मनुष्य और देवलोक, यहां से बनता है। पुण्य भी कार्यकारी है तो अंतरंग परिणामों की विशुद्धि भी आवश्यक है, वो कार्यकारी हो। आगे वे कह रहे हैं शास्त्र रत्न त्रय रूप सत्य धर्म का अधिष्ठान है। आगे कह रहे सच्चा धर्म, अगर सत्य धर्म आत्म धर्म आपको पाना है, बुद्धि को धार लगाना, कुछ दिन आपको एकाग्र होकर सुनो, आनंद आएगा उसमें। सच्चा धर्म है अजीव आश्रय बंध, इन तीनों तत्वों से हटकर जीव संवर और निर्जरा, जीव संवर और निर्जरा, इन तीन तत्वों की ओर झुकने का नाम है सच्चा धर्म। इन तीन तत्वों की ओर झुकने का नाम है धर्म, सच्चा धर्म। अजीव को जानना है, वहां तक तो सही है, जानना आवश्यक है, पर जानकर अजीव को पकड़ना मत। सांप बहुत दिखने में सुंदर है, पकड़ो उसको, कोबरा है, डंक मारेगा। ऐसे ही अजीव को जानना आवश्यक है।
और जानने के बाद उसको अलग कर दो, बस जानने तक। तो जीव जब जीव, संवर और निर्जरा, इन तीनों की जो ओर जब जो झुकता है, उस झुकने का नाम है सच्चा धर्म, मोक्ष मार्ग का धर्म। इसका ही फल मोक्ष है। किसका? जीव, संवर और निर्जरा, इन तीन की तरफ जब झुकता है जीव अंदर से, ज्ञायक भाव से, ज्ञायक स्वभाव से जब पूर्ण समर्पित हो जाता है, वो है धर्म। और उस धर्म का जो फल आता है, उस फल का नाम है मोक्ष। वो फल है सच्चे देव, शास्त्र और गुरु की श्रद्धा, वो सात तत्वों की श्रद्धा। दोनों एक ही बात है, दोनों ही एक ही बात है। सात तत्वों में जीव, संवर, निर्जरा, मोक्ष। जीव, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये चारों ही आत्म स्वभाव के अनुकूल है। चार: जीव, संवर, निर्जरा और मोक्ष। थोड़ी इसकी चर्चा करें। जीव त्रैकालिक है, अस्तित्व उसका त्रैकालिक है। 6 द्रव्यों का तो जीव है। जीव वह जो अपने जीवत्व से जीता है, और जो ज्ञान लक्षण वाला है, दर्शन लक्षण वाला, वो जीव है। उसकी पहचान वो है। अन्य कोई पहचान नहीं बन सकती जीव की। कोई कहे कि जीव अरूपी है, तो अरूपी को नाम लेकर पहचान दो। जीव अरूपी है तो लक्षण वो बनाओ, नहीं बन सकता। कारण जीव को अरूपी लक्षण बनाया तो धर्म, अधर्म, आकाश काल ये भी अरूपी है, तो उनको जीव कहना पड़ेगा। इसको कहते हैं अति व्याप्ति। अति में व्याप्त हो गया। कोई कहता है रागद्वेष करने वाला जीव है, तो रागद्वेष बना दो, तो वो अव्याप्ति में जाएगा। कारण सिद्ध भगवान रागद्वेष रहित है, तो वहां वो लक्षण नहीं बनता। सदा हो, सदा रहे ऐसा। तो स्टार गति में रागद्वेष है, सिद्धों में कहाँ रागद्वेष है, अरिहंतों में कहाँ रागद्वेष है, फिर उसको जीव नहीं मानना। और तीसरा जो दोष है असंभव, जो हो ही नहीं सकता। जैसे जड़ को चेतन कहना इम्पॉसिबल नहीं है, वो जड़ कभी चेतन हो ही नहीं सकता। जड़ को चेतन कहो तो असंभव, इम्पॉसिबल है। तो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोषों से रहित तो जो लक्षण बनता है वो पवित्र लक्षण है। तो जैसे जीव का लक्षण राग द्वेष है, धर्मास्तिकाय का लक्षण चलन सहाय, अपने अपने द्रव्य में है। ये पहचान उनका त्रैकालिक लक्षण है। सभी द्रव्य के अपने अपने लक्षण। जैसे पुद्गल का लक्षण है वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, वो अन्य में नहीं पाया जाता। इन लक्षणों से पहचान हो रही है। तो जानना तो सभी को है, पर पाना तो एक कोई है। तो जीव अपने आत्मलक्षी बनकर स्थिर होता है, ज्ञाता दृष्टा होता है। जो भी उदय में आए बस ज्ञाता दृष्टा, अपनी ओर से कोई रिएक्शन नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। वो है संवर। और संवर है तो शुद्ध संवर है तो मोक्ष मार्ग की वो निर्जरा है। कर्म आए उदय में, चले गए, हमने छेड़ाछाड़ी नहीं की उसके साथ। राग से, द्वेष से, कषाय से छेड़ाछाड़ी नहीं। आया, घर आए मेहमानों का अगर कोई ज्यादा बहुमान नहीं करते, बेचारे मेहमान चले जाएंगे। लोक व्यवहार में ऐसा मत करना। मैं तो अध्यात्म जगत में लोक व्यवहार में मेहमान आए तो उनका बहुमान करना पड़ेगा। पर ये जो मेहमान उदय होकर आए, कर्म फल देने के लिए, उदय यानी फल देने के लिए जो आए हैं, उसका स्वागत मत करना। जाने दो उनको, जाना है जाने दो। और जाने के लिए तो ये साधना है। तो ज्ञानी जन कहते हैं इस साधना